एक बार की बात है। एक गांव में एक लड़का रहा करता था। ज़्यादा बोलने की आदत से वह बहुत परेशान था। उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर ही रहते। उसकी पीठ पीछे सब उसका मजाक उड़ाया करते। वह लड़का खुद भी जानता था कि उसके ज़्यादा बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत वह नहीं छोड़ पा रहा था। उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने बोल देता। वह हमेशा अपने आधे अधूरे ज्ञान का ढोंग करता। एक दिन उसने सुना कि गांव में एक सन्यासी आए हुए हैं। उनकी काफ़ी शोहरत हो रखी थी कि उनके पास जो गया वह कभी खाली हाथ नहीं आया। वह चुटकियों में दूसरों की पीड़ा हर लेते हैं। जब उसने इस बात को सुना तो उसने भी सोचा क्यों ना उस सन्यासी के पास चला जाए कि शायद वह मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय बताए। दूसरे दिन वह उस सन्यासी के पास गया और अपनी सारी समस्या कह सुनाई। सन्यासी उसे गंभीरता से सुनते रहे। जब लड़के ने अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वही व्यक्ति ज़रूरत से अधिक बोलता है जो ऐसा सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता और वह ना ही बिना मांगे अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर के इस अभिमान को दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। उस लड़के ने शर्मिंदा होकर उन सन्यासी के सामने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, मैं जानता हूँ मेरे ज़्यादा बोलने की आदत ही मेरी पीड़ा का कारण है, लेकिन मैं चाहकर भी इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मुझे कब क्या और क्या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मुझे सही रास्ता दिखाने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा, मैं एक दिन में तुम्हारी आदत नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम कोशिश करो, मेरे बताए हुए उपायों पर अमल करो, तो धीरे धीरे तुम अपने अंदर से इन आदतों को ख़त्म कर लोगे। मैं तुमको 10 ऐसे मौक़ों के बारे में बताऊंगा जब तुम्हें चुप रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़े परेशानी में पड़ने से बचा सको। उस लड़के ने सन्यासी की बात पर सहमत होते हुए हाँ में सिर हिलाया। सन्यासी ने कहा, इन 10 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है। कोई भी आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता। दूसरा, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। तीसरा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है, इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है, उसे इस बात का पता चलते ही वह आपका भी दुश्मन बन जाएगा। चौथा, जब आपको क्रोध आए तब हमेशा चुप रहना चाहिए। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको किसी पर क्रोध आ रहा हो तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना ही चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। पांचवा, जिन मुद्दों से आपका कोई संबंध ना हो, उन मुद्दों पर अपनी राय देने से बचना चाहिए। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना ही बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दे में बोलेंगे
तो यह आपके लिए उचित नहीं होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। छठवां, जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप किसी स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से देते हैं, तो परिणाम बड़ा ही भयानक होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधित व्यक्ति के दिल में भी महसूस होती है और हो सकता है क्रोध शांत होने के बाद या अपनी गलती का पछतावा होने के बाद वह आपसे माफ़ी मांग ले। लेकिन गुस्से में चुप रहने का यह सही तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे तो इसका विपरीत परिणाम भी हो सकता है। सातवां, कभी भी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों का सम्मान छीनेंगे तो वह भी आपका सम्मान छीनेगा। हाँ, आपको यह भी कोशिश करनी चाहिए कि आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। आठवां, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, आपको बता रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहकर उसकी बात पूरी सुननी चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। उनके सामने किसी की समस्या आई नहीं कि वह उन्हें समाधान देना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे सामने बताता है तो वह हमसे हमेशा सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह चाहता है कि हम उसकी बात सुने, क्योंकि जब हम उसकी बात सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। वह अंदर से शांत होने लगता है, उसके दिल को सुकून मिलने लगता है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझ रहा है, इस दुनिया में कोई तो मेरी बातों को समझ सकता है। 9वां, अपने शब्दों से अपने दोस्तों या मित्रों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कभी भी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रखें कि अपने शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों की मर्यादा में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म हो जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। 10वां, जब किसी से सौदा कर रहे हो तब ज़्यादा ना बोले। बातचीत में आमतौर पर चुप्पी हमारी मित्र होती है और हमारा हथियार भी होता है। मौन रहस्य और शक्ति का एक रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि यह विपरीत पक्ष को यह विश्वास दिलाएगा कि आप निर्दिष्ट परिणाम से कम पर समझौता करने के बजाय बस दूर जाने के लिए तैयार है। ज़्यादातर लोग चुप्पी से असहज होते हैं और बातचीत में इसका उपयोग करना आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने का यह एक शानदार तरीका हो सकता है। अंत में सन्यासी ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर और ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं कि आप कौन हैं, आपकी सोच क्या है, आप क्या करते हैं। उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया कि किन परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। उसने यह भी सीखा कि कम बोलने से वह अपने मित्रों और दूसरे लोगों की नज़रों में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने सन्यासी को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।